Hello, good morning, and welcome back to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. So we'll start with Nifty and मुझे कल जो हमने ट्रेड्स के बारे में डिस्कस किया था, जो स्टॉक्स में खास करके उसके बारे में भी बात करनी है। तो पहले हम लोग आज की बात करेंगे। आज निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है। तो कल एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपन हुआ। हालांकि मेरा मानना था कि 17,000 के आसपास ओपन होंगे, लेकिन हम लोग 17,100 के पास ओपन हुए और उसके बाद में अच्छा मूवमेंट अपवर्ड्स देखने को मिला। 17,200 के ऊपर हम लोग सस्टेन हो गए हैं कल के लिए एटलीस्ट, बट ओवरऑल मार्केट अभी भी मैं मानता हूं कि बेरिश है। सेल ऑन राइज का मार्केट है। तो 17,300 का एक ऊपर का लेवल होगा अगर हम लोग ऊपर जाते हैं। तो कल अगर डाउ जोन्स देखे तो डाउ जोन्स ने भी बहुत बड़ा मूवमेंट कल नहीं किया था। थोड़ा सा जो है गैप अप ओपन होने के बाद में फिर से जहां पर प्रीवियस उसका क्लोजिंग था उसके आसपास में ही आके डाउ जोन्स सवर गया। साइमल्टेनियसली और सिमिलरली अगर हम देखते हैं तो एसजीएक्स भी 17,200 के आसपास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कल का क्लोजिंग था 17,250 के पास, 17,240, 17,250 के आसपास, तो वहीं पर वापस से वो आ जाएगा 9 बजे तक, 9:15 बजे तक। तो हमें फिर से एक बार फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो 17,250 के पास अगर हमें ओपनिंग मिलती है तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें निफ्टी का, तो मतलब क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट कराने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, नाइदर ऑन अपसाइड नॉर ऑन डाउन साइड। तो ये रेंज बाउंड मार्केट रहने वाला है। देखते हैं कब तक ये रेंज बाउंड रहेगा। हो सकता है शायद कुछ न्यूज, कुछ इवेंट्स हो जिसके लिए वेट कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस। तो 17,200 के पास ही ज्यादा समय बिताएगा निफ्टी। ठीक है, अभी कल एक एक नजरिए से देखा जाएगा तो कल 17,200 के ऊपर हमने अच्छा खासा मूवमेंट किया। तो आज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 17,200 के नीचे की तरफ मूवमेंट करे। तो हो सकता है अगर हम 17,200 के आसपास ओपन हो गए तो जैसे मैंने कल कहा था कि 200 से लेकर 250 पॉइंट के रेंज में निफ्टी रहेगा। तो कल उसने गैप फिल, जो प्रीवियस फ्राइडे का जो क्लोजिंग था उसके ऑलमोस्ट पास तक आकर थोड़ा सा वापस रिटेस्ट या नीचे आया है। तो आज फिर से अगर 17,200 240 के पास ही ओपन होते हैं तो हो सकता है कि अभी इस बार हमें 17,000 टेस्ट करने को मिले। तो ये जो रेंज है ये मार्केट इसी रेंज में रहेगा। हाँ, लेकिन अगर 17,300 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो हमें और एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगी। 17,000 के नीचे जाएंगे तो 17,000 के नीचे अगर जाते हैं तो फिर 16,800 की मूवमेंट मिलेगी। तो देखना यह है कि 17,200 के नीचे आते हैं क्या। पहले तो 17,200 के नीचे आएंगे तो 17,000, 17,000 के नीचे चले गए तो फिर 16,800, 17,300 के ऊपर अगर हम सस्टेन किए तो 17,500 तक का मूवमेंट मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगेन एज ए सेड, सेल ऑन राइस का मार्केट है तो 17,300 17,500 वहां से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और जो रेंज अगर आप परसेंटेज वाइज जिस रेंज में निफ्टी का मूवमेंट होगा वही अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिवली सेम परसेंटेज रेंज में बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 39,500 अगर आता है तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बनती है। टीसीएस का रिजल्ट कल अनाउंस हुआ है। अगर टीसीएस को चार्ट पर हम देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉशियस अप्रोच टीसीएस के ऊपर मेरा रहेगा। अगर मुझे 3,100 के पास टीसीएस में एंट्री मिलती है तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 3,090 के नीचे हो सकता है 3,090 तक आ भी जाए, लेकिन 3,100 3,090 के अ, पास मुझे अगर टीसीएस मिलता है तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि ये ऊपर
गैप फिल करने 3200 तक जा सकता है। अगर 3100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 3200 3225 तक का टारगेट इसका बनता है, और फिर वहां से हो सकता है फिर से हम लोग सेलिंग एक्सपेक्ट करें। और एक स्टॉक है मेरी नजर में, इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स अगर आप देखो तो काफी स्ट्रांग मूवमेंट उसने पिछले कुछ दिनों से किया है। काफी सारे स्टॉक्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारी नजर से छूट जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है, और फिर कुछ दिनों बाद जब हम उन स्टॉक्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार मैंने इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इंडिया सीमेंट्स भी ऐसा ही एक स्टॉक है। तो अगर ये 280 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर इसका 300 का टारगेट बन रहा है। 280 पर फिलहाल इसका एक रेजिस्टेंस है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 270 के पास एंट्री मिला तो 270 से मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसमें 300 के टारगेट के लिए, ऑब्वियसली 280 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, या तो फिर अगर मुझे डिफेंसिव अप्रोच रखना है, अगर मुझे डिफेंसिव अप्रोच रखना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं वेट करूंगा इसको 280 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। एक बार 280 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर से एक बार मुझे 280 के पास एंट्री मिल सकती है ना। मान लीजिए वो 285 तक गया, 290 तक गया, तो फोमो का शिकार होने की जरूरत नहीं, फिर एक बार एंट्री मिलेगी 280 के पास, ऐसा मेरा मानना है। तो 280 पे फिर मैं उसको बाय करूंगा और फिर मेरा टारगेट रहेगा 300। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखें तो एक बहुत अच्छा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉटम बनाया था, और ये डबल बॉटम बना के जो ये मूवमेंट की इंडिया सीमेंट्स ने, वहां से अगर मैं ये ट्रेंडिंग सपोर्ट ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट के पास ही है। ट्रेंडिंग सपोर्ट के ऊपर सस्टेन अगर होता है, देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया था ट्रेंडिंग का, यहाँ पर एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे बुल ट्रैप होता है, फॉल्स ब्रेकआउट होके फिर प्राइस गिरता है, वैसे ही बेयर ट्रैप भी होता है। तो ये बेयर ट्रैप हो सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट हुआ लेकिन नीचे टिक नहीं पाया। 270 जैसे मैंने बोला 270 का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है। तो 270 का देखो, हम लोग जैसे ट्रेंडिंग सपोर्ट बोलते हैं वैसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी होता है ना। तो 270 आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक 270 का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाया था 270 के रेंज में। तो वहां वहीं पर सपोर्ट लेकर प्राइस ने फिर से अपवर्ड मूवमेंट शुरू हो गया। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि आज फिर से मुझे 270 पे एंट्री मिलेगी, लेकिन अगर 280 के ऊपर सस्टेन हो गए हम लोग, जो कि यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 280 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है रेजिस्टेंस, तो फिर से जब नीचे आएगा 280 पर मैं बाय करूंगा और मेरा 300 का टारगेट बनेगा। ये हुआ इंडिया सीमेंट का। दूसरा एक स्टॉक, जैसे मैंने कहा कि काफी सारे स्टॉक होते हैं जो मिस हो जाते हैं हमारी नजर से, तो वैसा ही ये एक स्टॉक है, टाटा केमिकल्स। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ऑप्शंस का डेटा भी इसका स्ट्रांग दिख रहा है। 1300 का टारगेट बनता है। अगर 1200 के ऊपर सस्टेन करता है, ऑब्वियसली ये न्यू ऑल टाइम हाई पे है, न्यू स्काई टेरिटरी में है, तो 1200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 1250 और 1300 का टारगेट दिख रहा है। लेकिन जो एग्रेसिव सेलर रहेंगे, अगर मैं आज इसको बाय करता भी हूं तो 1250 मेरा पहला टारगेट रहेगा, वहां पर मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। फिर दूसरे दिन अगर आज 1250 लिया तो फिर मैं आज के दिन का प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा, फिर कल का मैं कल सोचूंगा, क्योंकि एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि भले ही दिखाने के लिए 1300 का टारगेट दिखा रहे हैं, लेकिन 1250 से ही इसको गिराना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रांग है चार्ट पे, 1200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही बाय बनता है 1250 और 1300 के लिए, लेकिन 1250 पे इट शुड बी गुड टू एग्जिट। फिर आते हैं एक स्टॉक, मैंने पिछले कुछ दिनों पहले प्री मार्केट में ही अ, जिसके बारे में बात की थी कि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट के ऊपर, वो था रेणुका शुगर। अगर आपने मिस किया है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन से तारीख को मैंने इसके बारे में बात की थी। यू हैव टू सर्च, उसी बहाने मेरे सारे वीडियोस एक बार फिर देख लो। तो रेणुका शुगर का मैंने 50 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय रिकमेंड किया था, रिकमेंड नहीं, बट मैंने मेरा एनालिसिस शेयर किया था कि ये मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है चार्ट के ऊपर।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इसमें रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ से भी काउंट करें तो 15% का 15%, 15 to 16% का रिटर्न्स इसमें ऑलरेडी बन चुका है। सो अभी भी ये स्ट्रांग ही है चार्ट के ऊपर, रेणुका शुगर। ओके, फिर कल जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे उसके बारे में बात करूंगा। कल एक मैंने जो डिस्कस किया था अतुल, अतुल पे मैं बेरिश था। और जो इंट्राडे टारगेट मैंने जिन टारगेट्स के बारे में बात की थी, तो वो प्रिसाइजली कभी कभी मतलब इतनी खुशी होती है कि जैसे हम एनालिसिस करते हैं, अगर उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया तो उसका खुशी का अंदाजा आप नहीं नहीं लगा पाते। तो वैसे ही ये एक एक्सपीरियंस था कि जिसमें मैंने बोला था कि 8,900 से अगर मुझे एंट्री मिलता है तो 8,750 का मेरा इंट्राडे का टारगेट रहेगा। तो अगर ये किसी ने ट्रेड लिया होगा तो 25 का लॉट है तो 3,750 इसमें आराम से बन गए होंगे। सिमिलरली मैंने बात की थी सन टीवी की। सन टीवी के बारे में मैंने कहा था कि 545 550 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं शॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये जो हाई कल का लिया है, और ध्यान रखिए कि ये जो भी चार्ट्स मैं ओपन कर रहा हूँ ये कैश सेगमेंट के चार्ट्स हैं। ठीक है, और जो भी लेवल्स की मैं बात करता हूँ वो भी हमेशा कैश सेगमेंट की ही लेवल्स होती है, फ्यूचर के लेवल्स की मैं बात नहीं करता। मैं कैश सेगमेंट के हिसाब से मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस तय करता हूँ। फिर उस वक्त फ्यूचर्स में अगर मेरा मेरा ऑब्वियसली ट्रेड्स तो फ्यूचर्स में होता है, तो कैश में मेरा लेवल्स अचीव होने के बाद में मैं फ्यूचर्स में भी मेरा एग्जिट करता हूँ या स्टॉप लॉस लेके एग्जिट करता हूँ। तो सन टीवी के बारे में हमने देखा था कि 545 550 के बीच में अगर एंट्री मिलेगा तो यहाँ से शॉर्ट बनता है। तो 545.7 का हाई लेकर फिर उसने जो फॉल शुरू किया, इसमें हमारे कल 10,000 रुपये बन गए। सो ये जो भी कल के स्टॉक्स हमने बात की थी, आज मेरी नजर में रह गए टीसीएस, इंडिया सीमेंट और टाटा केम। ठीक है, ये तीन के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। SGX 17,200 के नीचे जा रहा है, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि आज हम 17,000 की तरफ हमारा मूवमेंट करे। कल एक दिन ऊपर की रेंज को हमने टेस्ट किया, आज नीचे की रेंज को टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे मार्केट में अगर आप सही से एंट्री करें, स्टॉप लॉस रख के पेशेंस से सावधानी से काम करें तो अच्छा पैसा बनता भी है। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट होगा तो भी अच्छा पैसा बनता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर 17,250 17,300 पे जाएगा तो 17,300 के ऊपर का या 17,300 का कॉल सेल करना, स्टॉप लॉस लगा के ऑब्वियसली। फिर नीचे आएगा 17,000 तो प्रॉफिट बुक करो, वेट करो, देखो मार्केट कहाँ पर जाता है। अगर ऊपर जाता है तो ठीक, नीचे आता है, ऊपर जाएगा तो लॉन्ग पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हो, नीचे जाएगा तो शॉर्ट पोजीशंस नीचे इनिशिएट कर सकते हो। तो 17,000 जो है, 17,000 हमारा सेंटर पॉइंट बना हुआ है। लेट्स सी, आज हम लोग शायद 17,000 को टेस्ट करेंगे, या अभी फिलहाल सॉरी 17,250 हमारा सेंटर पॉइंट बना हुआ है, जिसको मैं स्वर्ण मध्य कहूंगा। तो 17,250 हमारा सेंटर है, तो उसके ऊपर 17,500, नीचे 17,000। तो 17,000 अगर ब्रेक करता है तो नीचे हम लोग 16,800 तक जा सकते हैं। लेट्स सी, ग्लोबल क्लूज न्यूट्रल है मेरे हिसाब से ऑब्वियसली। मैं मार्केट जो चार्ट्स दिख रहा है उसके हिसाब से, और जो ऑप्शंस का डेटा है उसके हिसाब से भी हमारा मार्केट भी रेंज बाउंड ही रहने वाला है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक कोई बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। सो तब तक के लिए ये सारे स्टॉक्स के ऊपर जो भी मैंने शेयर किया उसके ऊपर ध्यान रखिए, संभल के, स्टॉप लॉस लगा के, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। See you again tomorrow in pre-market room. But before logging out, before closing this window, please don't forget to share, subscribe, like, and comment. Okay. Bye bye. See you again tomorrow.